नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्राह्मण राजवंश के बारे में। ब्राह्मण राजवंश की स्थापना कब हुई और किस किस साम्राज्य के पतन के बाद हुई, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्राह्मण साम्राज्य का उदय मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था। ब्राह्मण साम्राज्य का उदय कब हुआ था? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था। इस साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख शासक वंश थे। किसने राज करा था? सुगवंश ने करा था, कण्व वंश आए थे, आंध्र सातवाहन वंश और वाकाटक वंश आए थे। इन सब ब्राह्मण राजाओं ने भारतीय जगहों पर राज करा था। सुगवंश ने जो राज करा था वो 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व के बीच में करा था। सुगवंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करने के बाद सुगवंश की स्थापना हुई थी। सुगवंश ने लगभग 112 वर्ष तक राज करा था, जिसमें विदिशा को अपनी उन्होंने राजधानी बनाया था। किसे बनाया था? विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। सुगवंश के इतिहास के विषय में जानकारी के मुख्य स्रोत भाड़भट्ट कृत, हर्षरचित, पतंजलि कृत महाभाष्य, कालिदास कृति, मालविकनिमित्रम और बोधद ग्रंथ, दिव्यवादन एवं तिब्बती इतिहासकारक तारानाथ का विवरण है। इन सब के बारे में हमें ब्राह्मण साम्राज्य और सुगवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग का अपने लगभग 36 वर्ष के शासनकाल में यवनों ने 2 बार युद्ध करना पड़ा था। पुष्यमित्र शुंग को अपने शासनकाल में 2 बार यवनों से युद्ध करना पड़ा था और दोनों ही बार यवन पराजित हुए थे। कौन हारा था? दोनों ही बार यवन पराजित हुए थे। प्रथम यवन युद्ध में यवन सेनापति ड्रामेडियस था। सेनापति कौन था? यवन का सेनापति ड्रामेडियस था। इस युद्ध में यवन पराजित हुए थे। प्रथम यवन सुग युद्ध में भीषणता का उल्लेख गार्गी सिद्धांत में मिलता है। किसमें मिलता है? गार्गी सिद्धांत में मिलता है। द्वितीय यवन सुंग युद्ध का वर्णन कालिदास के मालविकानिमित्रम में मिलता है। किसमें मिलता है? मालविकानिमित्रम में मिलता है। इस युद्ध में श्रग सेना का प्रतिनिधित्व संभवतः पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वासुमित्र ने किया था। दूसरा जो युद्ध हुआ था उसमें नेतृत्व किसने करा था? वसुमित्र ने करा था, जो कि पुष्यमित्र शुंग के पौत्र थे। जबकि यवन सेना का प्रतिनिधित्व मेनाडर ने किया था। किसने करा था? मेनाडर ने किया था। सिंधु नदी के तट पर लड़े गए इस युद्ध में यवन सेनापति मेनाडर को वासुमित्र ने हराया था। किसने हराया था? वासुमित्र ने हराया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करा था। इन यज्ञों को पुरोहित पतंजलि थे। इन यज्ञों के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। सुग शासकों के काल में पतंजलि ने अष्टाध्यायी जैसे दरोह ग्रंथ को अपना महाभाष्य लिखा था। किसे लिखा था? दरोह जैसे ग्रंथ को अपना महाभाष्य लिखा था। मनु ने मनुस्मृति की रचना सुग काल में करी थी। किसमें करी थी? मनु ने मनुस्मृति की रचना सुग काल में करी थी। 3 बरहूत स्तुति का निर्माण पुष्यमित्र ने शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन था अंतिम शासक? देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? कण्व वंश की स्थापना हुई थी। कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में हुई थी और जो कण्व वंश ने शासन करा था वो 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व के बीच करा था। कण्व वंश की स्थापना अंतिम श्रगवंशी शासक देवभूति की हत्या कर उसके आमत्य कण्ववंशी वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में की थी। कण्ववंशी राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी का अभाव है। कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिन पर भूमि मित्री खुदा है, जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह काल में जारी किए गए होंगे। कण्वों के शासन में मगध की सीमा सिमटकर बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक रह गई थी। कहाँ तक रह गई थी? कण्वों के शासन में मगध की सीमा सिमटकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक रह गई थी। इसके बाद जो शासन करा था वो आंध्र सातवाहन वंश ने करा था। किसने करा था? आंध्र सातवाहन वंश ने करा था। आंध्र सातवाहन वंश ने 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व तक अपना राज करा था। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभद्र एवं आंध्र जाति कहा जाता है। यह इस बात का सूचक है कि जिस समय पुराणों का संकलन हो रहा था सातवाहनों का शासन आंध्र प्रदेश में सीमित था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? आंध्रभृत और आंध्र जातीय कहा जाता है। सातवाहन वंश के लिए शालिवाहन शब्द का उल्लेख किया गया है। कौन से शब्द का उल्लेख किया गया है? शालिवाहन शब्द का उल्लेख किया गया है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने करी थी। किसने करी थी? सिमुक नामक व्यक्ति ने करी थी, जो कि 60 ईसा पूर्व के अंत में कण्ववंशी
शासक सुशर्मा की हत्या करने के बाद की गई थी। पुराणों में सिमुक को सिंधुक, शिशुक, शिप्रक एवं वृषल आदि नामों से संबोधित किया गया है। सिमुक को किस नामों से संबोधित किया गया है? सिंधुक, शिशुक, शिप्रक एवं वृषल आदि नामों से संबोधित किया गया है। सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा कान्हा गद्दी पर बैठा था। सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा कान्हा गद्दी पर बैठा था। इसके समय सातवाहन साम्राज्य का विस्तार पश्चिम से नासिक की ओर हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम से नासिक की ओर हुआ था। कृष्ण के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन शासक हुआ था। कौन हुआ था? सातकर्णी प्रथम सातवाहन शासक हुआ था। सातवाहन वंश का प्रथम सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला राजा था। इसके शासनकाल के बारे में हमें नागनिका एवं नागाघाट अभिलेख में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? नागनिका एवं नागाघाट अभिलेख में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करे थे। कौन कौन? 2 अश्वमेध यज्ञ करे थे और एक राजसूय यज्ञ करा था, संपन्न करा था। फिर उसके बाद उसने सम्राट की उपाधि धारण करी थी। इसके अलावा सातकर्णी ने दक्षिणापति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण करी थी। सातकर्णी प्रथम ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान पैठान को अपनी राजधानी बनाया था। प्रतिष्ठान को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। हाल सातवाहन वंश का एक महान कवि हाल था, जो वो सातवाहन वंश का एक महान कवि और साहित्यकार शासक था। इसका शासन हाल संभवतः 20 ईस्वी से 24 ईस्वी तक माना जाता है। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में है। हाल के दरबार में बृहत कथा में रचयिता गुणाढ़ तथा कांत्रत नामक संस्कृत व्याकरण के रचयिता सरवर्मन निवास करते थे। सातवाहन की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहनों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन तथा कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ सातवाहनों ने सर्वप्रथम की थी। ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने करी थी? सातवाहन ने सर्वप्रथम करी थी। सातवाहन का समाज मात्र सत्तात्मक था। काल्य, चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण अमरावती काल का विकास सातवाहनों के समय में हुआ था। काल्य, चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण तथा अमरावती कला का विकास सातवाहनों के समय में हुआ था। वाकाटक वंश का इतिहास। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वाकाटक वंश के इतिहास के बारे में। सातवाहनों के पतन से लेकर चालुक्य के उदय के बीच दक्कन में सबसे शक्तिशाली एक प्रमुख राजवंश वाटकों का था। किसका था? वाकाटकों का था। वाकाटकों राज्य की स्थापना विद्या शक्ति विष्णु वृद्धि गोत्री ब्राह्मण था। इसका स्थापक कौन था? विद्या शक्ति विष्णु वृद्धि गोत्री ब्राह्मण था। संभवतः वह सातवाहनों के अधीनस्थ कोई पदाधिकारी या सरदार था। इसकी तुलना इंद्र एवं विष्णु से की गई थी। इसकी तुलना किससे की गई थी? इंद्र एवं विष्णु से की गई थी। संभवतः वाकाटकों को दक्कन प्रवेश में 3री शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक शासन रहा था। कब तक रहा था? 3री शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक शासन रहा था। विंध्य शक्ति का पुत्र एवं उत्तराधिकारी प्रवरसेन एकमात्र वाकाटक वंश का राजा था। प्रवरसेन एकमात्र वाकाटक वंश का शासक था जिसने सम्राट महाराजा की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन वन को 7 प्रकार के यज्ञ करने का श्रेय प्राप्त है। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। प्रवरसेन एक के बाद रुद्रसेन एक का वाकाटक राजा बना। प्रवरसेन एक के बाद रुद्रसेन एक वाकाटक का राजा बना। वह प्रवरसेन एक के बड़े पुत्र गौतमी पुत्र का पुत्र था। रुद्रसेन एक वाकाटकों की शक्ति को बनाए रखने का प्रयास किया था। रुद्रसेन एक ने वाकाटकों की शक्ति को बनाए रखने का प्रयास किया था। रुद्रसेन शैव मातवलंबी था। वाकाटकों की मुख्य शाखा से रुद्रसेन एक का उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन एक बना। मुख्य शाखा से रुद्रसेन का एक उत्तराधिकारी था। कौन? पृथ्वीसेन एक बना। उसके शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना थी गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना।
गुप्तों के साथ में उसने क्या करा था, वैवाहिक संबंध स्थापित करा था। पृथ्वी सेन ने अपने पुत्र रुद्रसेन II का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त II की पुत्री प्रभावती गुप्त से कर दिया। इस वैवाहिक संबंध से दोनों राजवंशों को लाभ हुआ और परंतु अधिक लाभ गुप्ता को ही हुआ। रुद्रसेन II अपनी पत्नी प्रभावती गुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म त्याग कर वैष्णव धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को त्याग कर किसने अपनाया, वैष्णव धर्म को अपनाया लिया। दुर्भाग्यवश शासक बनने के कुछ समय बाद ही रुद्रसेन II की अकाल मृत्यु हो गई। वकटक वंश की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक प्रवरसेन II था। उसका आरंभिक नाम दामोदर सेन था। आरंभिक नाम क्या था उसका, दामोदर सेन था। प्रवरसेन II के एक कुशल प्रशासक था, लेकिन उसकी अभिरुचि युद्ध से अधिक शांति से कार्य, विशेषतः साहित्य और कला के विकासों में थी। उसने महाराष्ट्रीय लिपि में शीतबंधु नामक काव्य की रचना की थी। इस काव्य को रावण बहो को भी कहा जाता है, प्रवरसेन II की नई राजधानी प्रवरपुर बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। प्रवरसेन II को नई राजधानी प्रवरपुर बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी वाकाटकों का काल महत्वपूर्ण है। मूर्ति कला की दृष्टि से विदर्भ का टिगोबा एवं नचना का मंदिर उल्लेखनीय है। अजंता की गुफा 16, 17 और 19 के चित्रों का निर्माण वाकाटकों के समय में हुआ था। अजंता की गुफा जो थी 16, 17 और 19 के चित्रों का निर्माण वाकाटकों के समय में